राधे 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 राधे। जय श्री राम। सभी को मेरी राम राम जी। राधे राधे जी। भगवान आपके जीवन में उन्नति तरक्की दे। और गाजीपुर राधे राधे चैनल को यदि सब्सक्राइब कर रखा अच्छी बात है, नहीं तो गाजीपुर राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारे हनुमान जी मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी से ही जो बात है वो करेंगे। एक बार बजरंगबली वीर हनुमान की जय बोल दीजिए। बोलिए बजरंगबली वीर हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की कहानी जो है, आज का जो दृष्टांत है भक्ति पर, कि हमारे अंदर यदि बिल्कुल छल कपट ना हो और एकदम भोलापन हो तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और भोले पर तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि कहने की बात ही नहीं। हमेशा अपने अंदर छल कपट को त्याग कर रखें। अपने अंदर जैसे बच्चा में भोलापन होता है, वैसे एक बच्चे बनकर अपने अंदर छल कपट को दूर करते हुए दूसरों के प्रति दया भाव, अच्छी भावना रखते हुए तो आपको भगवान मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो दृष्टांत के माध्यम से, एक छोटा बच्चा था, उसका भरपूर परिवार था। एक दिन किसी हादसे के अंदर उस बच्चे के माता पिता और भी जो परिवार के थे वो सभी जो है दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और बच्चा बिल्कुल अकेला हो जाता है। और अब क्या करें, ज़िंदगी तो चलानी है। अब वो कहीं से दो रोटी मांग कर लाकर अपना पेट भरता है। अभी केवल 7-8 साल का बच्चा है। अब उसे इतना गहरा सदमा लगा है, लेकिन फिर भी पेट तो खाने के लिए मांगता है। और धीरे धीरे समय बीतता रहता है। वो एक दिन देखता है कि बाहर जो है एक आचार्य रहते हैं। वो छोटी सी उन्होंने अपनी कुटिया बना रखी है और उनके जो है आगे चेले भी हैं। तो वो वहाँ जाता है और उन गुरुजी से बोलता है कि हे गुरुजी, आपने ये छोटा मंदिर बना रखा है और इस मंदिर में मुझे भी जो है काम करने के लिए रख लीजिए। 2 वक्त की रोटी मुझे भी मिल जाएगी। मैं जो भी आप सेवा करने के लिए कहेंगे वो सेवा किया करूँगा। तो वो बोले तो ठीक है बेटा, सभी का आश्रम में स्वागत है, आप यहाँ पर रह सकते हो और जैसा भी है भगवान की सेवा कर सकते हो। तो वो बोले गुरुजी के बेटा तुम्हारा नाम क्या है। अब क्या बताए कि वो इतना जो है टूट अंदर से चुका था, उसे अपना नाम भी जो है मालूम नहीं था क्या नाम है। तो अब जो आचार्य हैं, जो वहाँ के महंत थे, वो बोलते हैं कि बेटा आज से तेरा नाम भोला रखते हैं। लेकिन एक दिन से जो है वो बोलते बोले कि ये राम जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, तो आज से तेरा नाम रामदास रखते हैं, तू राम का दास है। ये भगवान है जो, ये उनका जो है दास है तू। अब समय बीतता गया, बच्चा जो भी उसको काम बताया जाता वो करता। जैसे भी पहले जो है भिक्षा मांग कर लाते थे और उसी प्रकार से दिनचर्या चलती थी। तो वो भी भिक्षा मांगने के लिए जाता और जो भी कार्य करने के लिए गुरुजी बोलते थे वो कार्य वहाँ पर करता था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और गुरुजी 80 साल के वृद्ध हो जाते हैं। अब गुरुजी बोलते हैं कि बेटा सभी शिष्यों को बुलाकर कि मेरी चाहना है यहाँ पर केवल एक शिष्य ही जो है व्यवस्था देखने के लिए रहेगा और बाकी सभी मेरे साथ चलेंगे और हम जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है घूमते हुए
पूजा करते हुए सारे जो है में भ्रमण करेंगे। और वहाँ रहे कौन, क्योंकि वहाँ पर रहकर तो काम करना पड़ेगा, भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। और अब भगवान जो थे वहाँ बड़ा प्यारा जो है श्री रामचंद्र जी का दरबार था, जिसके अंदर राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी विराजमान थे। अब भगवान को जो है केवल जब भोग बनता था तो आचार्य जी जो वहाँ के महंत थे वही भोग लगाते थे, और वहाँ अंदर कोई नहीं जाता था, केवल पूजा के लिए जाते थे। लेकिन जब भोग लगता था तब कोई नहीं जाता था। अब बोला सभी जब जाने के लिए तैयार हो गए, कोई भी वहाँ रहने के लिए नहीं माना, तो वो जो है रामदास आया कि गुरुजी मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ। तो गुरुजी बोले कि बेटा यहाँ पर रहकर आपको हर प्रकार से कार्य करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है सफाई भी करनी पड़ेगी, भगवान को भोग भी लगाना पड़ेगा, देखो अगर तुम कर सकते हो। बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं यहाँ पर सब रहकर ये सब कार्य करूँगा, आप बेनिश्चिंत होकर भ्रमण पर जाइए। तो लेकिन जाने से पहले मुझे एक बार जो ये अंदर भोग लगाते हैं उसके बारे में बता दीजिए कि ये मेरे लगते कौन हैं। गुरुजी बोले भगवान है बेटा। नहीं, फिर भी अगर कुछ मेरा उनसे रिश्ता होगा तो मुझे उनकी सेवा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। गुरुजी आते हैं, चलो कि बच्चा है इसको बता देता हूँ। अब वो इशारा करके बोलते हैं कि बेटा ये जो रामचंद्र जी हैं ये तुम्हारे पिता हैं, और ये माता सीता है ये तुम्हारी माता है, और ये लक्ष्मण जी हैं ये तुम्हारे चाचा हैं, और ये जो नीचे बैठे हैं हनुमान जी ये तुम्हारे भाई हैं। अब बोलता है कि मुझे तो पूरा परिवार मिल गया। अब वो गुरुजी चले जाते हैं। अब वो सुबह उठता है, अच्छी प्रकार से नहा धोकर भगवान का पूजन करके तो भिक्षा लेने के लिए गांव में चला जाता है, और वहाँ से 2-3 गांव में से जाकर भिक्षा मांग कर लाता है। और तब वो खाना बनाता है, और खाना बनाकर बड़े चाव से रखता है कि पिताजी माताजी आइए और खाना खाइए। अब कहाँ, तो भगवान है, वो कहाँ आने वाले। अब वो कोई नहीं आता तो वो बहुत मनमने तरीके से बेचारा रुष्ट हो जाता है, छोटा मन हो जाता है उसका। सोचता है कि ये क्यों नहीं आए, गुरुजी के पास तो आते थे, गुरुजी पर्दा लगा देते थे। तो तब उसको याद आता है कि पर्दा लगाने के बाद आते होंगे शायद। और वो पर्दा लगा देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर पर्दा उठाता है, लेकिन तब भी भोजन ऐसे का ऐसा ही रखा होता है। तो अब वो बोलता है कि मैं गुरुजी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि पीछे से जो है तुमने तो इनको भूखा मार दिया, ऐसे कर दिया। अब मैं जो है आपको तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने प्राण त्यागने के लिए जा रहा हूँ, और मैं उस पहाड़ी पे से जाकर नीचे कूद जाऊँगा, और मैं सोचूंगा कि मैं भोग नहीं लगा सका, इसके कहीं था तो मैं जो है पहाड़ी पे जा रहा हूँ और अपने जीवन लीला को समाप्त करूँगा। हाँ, वो जाता है वहाँ पर। जैसे ही वो वहाँ से नीचे कूदने के लिए तैयार होता है, तभी श्री रामचंद्र जी जो है हनुमान जी से बोलते हैं कि हनुमान जी आप जाइए और उसको लेकर आइए बालक को, और बोलिए कि हम जो है उसका भोजन खाने के लिए तैयार हैं, आप भी साथ में आइए। अब हनुमान जी जाते हैं। जैसे ही वो कूदने के लिए तैयार होता है, हनुमान जी उसे रोक लेते हैं। वो बोलता है आप कौन? तो हनुमान जी बोलते हैं कितनी जल्दी बुला दिया, तुम्हारा भैया। तो हनुमान जी उसे अपनी पीठ पर उठाकर कंधे पर बिठाकर लेकर आते हैं, और जैसे ही वो आता है तो देखता है कि वहाँ श्री रामचंद्र जी, माता जी और लक्ष्मण जी खड़े हैं, और वो अच्छी प्रकार से जो है बैठाकर भोजन कराता है। इसी प्रकार से कई दिन बीत जाते हैं, 10-15 दिन में जब बीत जाते हैं तो वो मांग मांग कर भिक्षा लाता है और भोजन को उनको खिलाता है। अब वो सोचता है कि ये मेरे माता है, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, ये कुछ करते तो नहीं, और केवल खाने के लिए आ जाते हैं। मैं और
मैं उल्टा इनका बेटा हूँ, इनको मेरा भरण पोषण करना चाहिए और भरण पोषण मैं कर रहा हूँ। अब भोला तो है ही था बेचारा, तो वो बोलता है कि ऐसे नहीं चलेगा पिताजी, माता जी, कल से आपको भी काम करना पड़ेगा। अब भगवान बोलते हैं मुस्कुरा कर के, बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? कि पिताजी आप जो है कहीं पर भी कथा का जो है शब्द का उच्चारण करके जो भी दक्षिणा मिलेगी उससे भोजन लेकर, उसका जो सामान आएगा उससे भोजन बनेगा। और ये माता जो मेरी माता है सीता, ये भोजन को जो है बनाया करेंगी। और ये जो है लक्ष्मण जी हैं मेरे चाचा जी, ये मेरे साथ भिक्षा मांगने में मदद करेंगे। और हनुमान जी जो है बनाने के जो भोजन बनता उसके लिए लकड़ी लेकर आएंगे मेरे भैया। तो इसी प्रकार से जो है सभी काम में लगा दिए। और धीरे धीरे ऐसे ही अब दिनचर्या चलने लगी। भगवान उनके साथ सभी अपने कार्य में लग जाते। अब समय बीतता गया और भगवान जो है ऐसे ही सभी अपने कार्य कर रहे थे। तो थोड़े दिन के बाद आचार्य जी वापस आते हैं और आचार्य जी देखते हैं जैसे ही मंदिर में, हमारा नियम होना चाहिए चाहे घर हो चाहे मंदिर हो, जब भी हम प्रवेश करें घर के अंदर भी अपने अच्छी प्रकार से हाथ धोकर सबसे पहले, आजकल तो कमरे सबके अलग अलग होते हैं, हम सीधा अपने कमरे में बढ़ जाते हैं जाकर, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हाथ धोकर अपने को कुल्ली करके सीधे अपने जो भी घर का, यदि आप जाकर भगवान को नमस्कार करते हैं सीधे बाहर से आकर, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो गुरुजी जैसे ही सीधे आते हैं, वो मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर एक भी मूर्ति नहीं है। तो वो एकदम से अचंभित हो जाते हैं कि रामदास बालक तो छोटा सा था और उसने कैसे ही जो है मूर्तियों को बेच दिया। उसने तो बेच के सारा पैसा खा लिया। वो चक्कर आने लगते हैं गुरुजी को। और गुरुजी जैसे ही रसोई की तरफ बढ़ते हैं, वो देखते हैं, क्योंकि जैसे ही तस्वीर के अंदर थे वैसे ही वो वहाँ पर बिल्कुल विराजमान थे। माता सीता खाना बना रही हैं, प्रभु राम वहाँ बैठे हैं और लक्ष्मण जी खड़े हैं और हनुमान जी जो है लकड़ी को जो है छोटा कर रहे हैं और बालक वो बैठा जो है देख रहा है। अब वो जैसे ही ये दृश्य गुरुजी देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो बालक को आवाज़ लगाते हैं तो बालक कहता है गुरुजी आइए आइए आइए, प्रणाम करता है, चरणों में गिरता है। लेकिन तभी जो है वो चारों जो है भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी और हनुमान जी एकदम से अदृश्य हो जाते हैं और अदृश्य होके वहीं मंदिर में जो है वो विराजमान हो जाते हैं। अब गुरुजी जाकर फट से देखते हैं तो मंदिर में जो है वो चारों मूर्ति के रूप में फिर वहीं विराजमान है। अब वो 2 मिनट के लिए अचंभित हो जाते हैं और बिना सोचे समझे एकदम से क्या कहें क्या ना कहें रामदास जी के बच्चे के उस चरणों में गिर जाते हैं कि बच्चे तू बहुत महान है, तेरे कारण जो है मुझे आज रामचंद्र भगवान, माता सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी के इन चारों के दर्शन हो गए। और क्या होगा, मैं भटकता फिर रहा था इधर उधर, लेकिन तूने मुझे भी जो है दर्शन करा दिए। तेरी भावना बहुत बड़ी है। इसीलिए कहा गया है कि भोलेपन में और भावना में जो है बहुत ही सहज रूप से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से इस बालक ने सहज रूप से भगवान को प्राप्त किया और अपने गुरु को भी जो है उसके दर्शन करा दिए। इसी प्रकार की मैंने एक दृष्टांत पहले भी सुनाया था, इसी तरह का जो है दृष्टांत था वो। तो ऐसे दृष्टांतों से हमें यही मिलती है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और भोले भाव से जो है भगवान की भक्ति के अंदर लगे रहना चाहिए। वो हमें निश्चित ही मिलते हैं, किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मन पे विश्वास और भावना होना जरूरी है। एक नए दृष्टांत के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए राधे 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 राधे। जय श्री राम।